10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एशियन क्लैन के इस एंसेस्टर को देखते हैं जो कि बोलती है, एशियन टाइम में हुए वॉर के टाइम पर मैंने अपनी सोल को इस मिनर के अंदर में कैद कर दिया था और मैं पिछले हजारों सालों से यहाँ से आजाद होने का इंतजार कर रही हूँ। साथ ही एशियन टाइम में हुए वॉर की वजह से मेरी स्पिरिट काफी ज्यादा करप्ट हो चुकी है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी स्पिरिट को रिफाइन करने की कोशिश करने लगती है, मगर जो डीमंस की एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है जिसे वो इस जगह पर रिफाइन कर नहीं पाती है। इसीलिए एशियन क्लैन की एंसेस्टर इस जगह पर थंडर ड्रैगन से मदद मांगती है। इस पर थंडर ड्रैगन भी एंसेस्टर की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ लिंगफेंग ने इस एंसेस्टर की स्पिरिट को अपने सोल सी के अंदर में एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी एंसेस्टर सभी लोगों को बताने लगती है कि आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ी लड़ाई होने वाली है जिसमें काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी सरवाइव कर नहीं पाएंगे। इसीलिए जितने भी ज्यादा कमजोर फैमिली के कल्टीवेटर हैं वो सभी सबसे पहले इस वॉर में मारे जाएंगे या तो पावरफुल फैमिली के गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एशियन साइड के जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर है यानी कि तुम सभी लोग अपनी कल्टीवेशन को इस जगह पर जितनी जल्दी हो सके और भी ज्यादा बढ़ाओ, ताकि आने वाले टाइम में तुम लोग खुद को प्रोटेक्ट कर सको और मैं बहुत ही जल्द दोबारा से एशियन साइड में लौट कर वापस आऊंगी। तब तक तुम लोग मेरा प्रतीक्षा करना। इस बार एशियन साइड के ये सभी कल्टीवेटर एंचेस्टर को ग्रीट कर कर हाँ बोलते हैं, जिसकी वजह से एंचेस्टर इस जगह से चली जाती है और एंचेस्टर के यहाँ से चले जाने की वजह से नीडल नीचे की ओर गिरने लगती है, मगर तभी सही टाइम पर जाकर लिंगफेंग उसे पकड़ लेता है। इसके बाद लिंगफेंग नीडल को लेकर उसके अंकल के पास आ जाता है और वो बोलता है नीडल की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम हो गई है, इसीलिए वो फिलहाल के लिए यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। मगर चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को दोबारा से रिकवर कर लेगी तब वो दोबारा से जाग जाएगी। मगर ये सीन यहीं पे कट होता है और हम वुल्फ क्लैन के एक एंसेस्टर को देखते हैं जो कि एशियन साइड के एरिया में आ गया था, क्योंकि कुछ देर पहले इसी जगह पर लिंगफेंग ने इसके छोटे भाई को जान से मारा था और इसी का बदला लेने के लिए वह इस जगह पर आया था। तभी हम इस डीमन को देखते हैं जिसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में पहले ही देख लिया है और वो बोलता है वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर आपके छोटे भाई को इसी जगह पर जान से मारा गया है, मगर मुझे जहाँ तक पता है इस जगह पर एशियन साइड के कल्टीवेटर मौजूद है जो कि उतने ज्यादा पावरफुल नहीं है जो कि आपके छोटे भाई को जान से मार सकते हैं। इसीलिए मैं इस जगह पर एकदम श्योर हूँ कि आपके छोटे भाई को यहाँ पर लिंगफेंग ने जान से मारा है। और इस बात को सुनने के बाद वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने टाइम एंड स्पेस मैजिक का यहाँ पर यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो अपने आंखों के सामने साफ साफ देख पाता है कि लिंगफेंग ने किस तरीके से इसके छोटे भाई को एक ही अटैक में जान से मार दिया है। जिसकी वजह से एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंगफेंग को जान से मारने के लिए जाने लगता है, मगर तभी ये डीमन एंसेस्टर को यहाँ पर रोक देता है और वो बोलता है एंसेस्टर आपको लिंगफेंग को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लिंगफेंग काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए लिंगफेंग को जान से मारने के लिए हम लोगों को सबसे पहले एक अच्छे प्लान की जरूरत है। साथ ही मैं अपने ग्रैंडफादर को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम दूसरी तरफ लिंगफेंग को देखते हैं जिसे निडल के ग्रैंडफादर एक सीक्रेट जगह पर लेकर आ गए थे और निडल के ग्रैंडफादर बोलते हैं हम लोगों के क्लैन की एंसेस्टर को वह स्टोन इसी जगह से मिला था। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग बिना कोई टाइम जाए कि इस स्टोन को बाहर निकाल लेता है और इसके अंदर से मंकी किंग बाहर निकलकर आ जाता है, जो कि लिंगफेंग को बोलता है हाँ ये वही जगह है जहाँ पर मैंने अपने स्टोन को छुपा कर रखा था और मैं इस जगह पर अपनी स्पिरिट को सेंस कर सकता हूँ। यह बोलने के बाद मंकी किंग अपनी स्पिरिट को चारों तरफ ढूंढने लगता है। साथ ही निडल और निडल के ग्रैंडफादर मंकी किंग को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ मंकी किंग ने और 3-4 स्टोन को बाहर निकाल लिया था और वो थंडर ड्रैगन को बोलता है थंडर ड्रैगन आप क्या इस जगह पर अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन सभी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करना है। इस पर थंडर ड्रैगन भी हाँ बोलकर अपनी एनर्जी को इन सभी पिलर के अंदर में डाल देता है, जिसकी वजह से इन सभी पिलर के अंदर से मंकी किंग का स्पिरिट बाहर निकल कर आ जाता है और मंकी किंग बिना कोई टाइम जाए के यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और इस चीज की वजह से यहाँ पर मंकी किंग का सोल बॉडी अपेयर हो जाता है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर निडल और निडल के ग्रैंडफादर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मंकी किंग का सोल बॉडी यहाँ पर गॉड किंग रेलम पर था।
दूसरी तरफ हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि लिंगफेंग के सामने आ जाता है। तभी थंडर ड्रैगन बोलता है, तुमने इस जगह पर अपनी सभी स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से तुम इस जगह पर गॉड किंग रेलम तक पहुंच चुके हो। साथ ही तुम्हारे सोल बॉडी की पावर भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। मगर मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें अपनी पूरी कल्टीवेशन को रिकवर करने में अभी भी बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है। इस बार मंकी किंग बोलता है, चाहे कितना भी ज्यादा लंबा टाइम क्यों ना लगे, मैं अपनी पूरी कल्टीवेशन को दोबारा से रिकवर कर रहूंगा। और मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी ही वजह से मैं यहाँ पर अपनी तीनों स्पिरिट को इतनी आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर पाया हूँ, वरना मुझे इस चीज को करने में कई सालों का टाइम लग सकता था। साथ ही लिंगफेंग, मैंने यहाँ पर अपनी तीनों स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए अब मैं कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं अपनी पावर को रिकवर कर सकूं। यह बोलने के बाद वो जेट बटरफ्लाई के अंदर में चला जाता है। साथ ही मंकी किंग के पीछे पीछे लिंगफेंग भी जेट बटरफ्लाई के अंदर में आ जाता है और लिंगफेंग को देखकर मंकी किंग बोलता है, मुझे अभी भी अपना डील याद है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर अपना एक सीक्रेट टेक्निक सिखाऊंगा जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। यह बोलने के बाद मंकी की यहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वह कई सारे लोगों का यहाँ पर रूप ले लेता है और वो बोलता है, लिंगफेंग, तुम इस टेक्निक की मदद से किसी का भी रूप ले सकते हो और कोई इंसान कभी भी इस बात का पता लगा नहीं पाएगा कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक। यह बोलने के बाद मंकी किंग इस टेक्निक को यहाँ पर लिंगफेंग को देने लगता है। तभी थंडर ड्रैगन यहाँ पर आकर लिंगफेंग को बताने लगता है कि यह टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर तुमने इस टेक्निक को जेट बटरफ्लाई के साथ मर्ज कर दिया तो इस चीज की वजह से तुम किसी की भी टेक्निक को कॉपी कर सकते हो। साथ ही तुम अपना भेद बदल कर अलग अलग दुनिया में भी जा सकते हो और गार्डियन गॉड भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे कि तुम इस दुनिया से हो या नहीं। इस बात को सुनकर मंकी किंग यहाँ पर काफी ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, मैंने पास्ट में बहुत सारे कांड कर रखे हैं, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से मैंने कई सारे गॉड को बेवकूफ बनाया है, जिसकी वजह से एशियन टाइम में मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाया था। इस बात को सुनने के बाद लिंगफेंग बोलता है, हाँ ये टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम इस डीमन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ मिलने के लिए आ गया था। और वो बोलता है, लिंगफेंग ने वुल्फ क्लैन के एंसेस्टर को जान से मार दिया है और वो अभी एशियन सेक्ट में छुपा हुआ है, इसीलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस बार इसके ग्रैंडफादर बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लिन फैमिली के इस जगह पर कुछ डिसेबल को लेकर जाओ और तुम किसी तरीके से लिंगफेंग को लेकर हम लोगों के पैलेस के पास आ जाओ ताकि मैं उसे इस जगह पर जान से मार सकूं। इस बात को सुनकर ये डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, ग्रैंडपा, क्या आप इसे अपने हाथों से जान से मारना चाहते हैं। इस बार इसका ग्रैंडफादर बोलता है, हाँ मैं लिंगफेंग के साथ फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी मौजूद नहीं है जो कि लिंगफेंग को फाइट में मेरे सिवा को हरा सकता है, इसीलिए तुम किसी तरीके से इस जगह पर लिंगफेंग को लेकर आ जाओ, इसके बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। साथ ही हम लोगों के फैमिली के एंसेस्टर भी लिंगफेंग को यहाँ पर लाने में तुम्हारी मदद करेंगे। मगर इस बात को सुनने के बाद भी यह डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए इसका ग्रैंडफादर बोलता है, मेरे प्यारे पोते, अगर तुम किसी तरीके से लिंगफेंग को यहाँ पर ले आते हो तो इस चीज की वजह से हम लोगों के क्लैन में तुम्हारे नाम को हमेशा याद रखा जाएगा कि तुमने एम्परर जियाओ टियान की बेटी को अपनी जाल में फंसाकर इस जगह पर लाया, जिसकी वजह से मैंने उसे जान से मार दिया। इस बात को सुनने के बाद यह डीमन यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो इस जगह से चला जाता है और इसका ग्रैंडफादर अपने क्लैन के एंसेस्टर से मिलने के लिए चला जाता है और वो बोलता है, मैंने अपने पोते को लिंगफेंग को यहाँ पर लाने का काम दिया है, मगर मुझे पता है कि लिंगफेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए एंसेस्टर, क्या आप अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज कर लिंगफेंग को यहाँ पर लाने में मेरे पोते की मदद कर सकते हैं। इस बार एंसेस्टर बोलती है, तुम्हें इस जगह पर अपने पोते की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे खुद यहाँ पर प्रोटेक्ट करने वाली हूँ। इस बार ये एल्डर बोलता है, मगर मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि लिंगफेंग के पास जो पेट जिसका नाम साउटियान है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए आपको इसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। इस पर एंसेस्टर बोलती है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे सीक्रेट टेक्निक को पता लगा नहीं सकता है, साथ ही मेरे 10,000 सीक्रेट आई टेक्निक के बारे में इनमें से किसी को पता भी नहीं है। या बोलने के बाद वह यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिसकी वजह से वो लिंगफेंग को देख पाती है कि वो एशियन क्लैन के फॉरबिडन एरिया में किसी चीज की तलाश कर रहा है। इसीलिए एंसेस्टर एक फ्लावर के अंदर में जाकर लिंगफेंग के ऊपर नजर रखने लगती है, मगर तभी साउटियान इस जगह पर आकर इस फ्लावर के ऊपर टॉयलेट कर देता है, जिसकी वजह से एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इस चीज की वजह से साउटियान को एंसेस्टर के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो लिंगफेंग को आकर यहाँ पर सब कुछ बता देता है।
कि इस जगह पर कोई है जो कि चुपके से हम लोगों के ऊपर नजर रख रहा है। इस बात को सुनकर लिंगफेंग इस जगह पर उस आदमी की तलाश करने लगता है। साथ ही थंडर ड्रैगन भी लिंगफेंग को बता देता है कि इस जगह पर कोई 10,000 आई टेक्निक का यूज कर रहा है ताकि वो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर नजर रख सके। साथ ही वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए लिंगफेंग तुम्हें इस जगह पर सावधान रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम इस एंसेस्टर को देखते हैं जिसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि साउटियान दोबारा से यहाँ पर आकर टॉयलेट कर देता है और इस चीज की वजह से एंसेस्टर यहाँ पर अपना आपा खोने लगती है। तभी ये एल्डर बोलता है, एंसेस्टर मुझे इस जगह पर ऐसा लगता है कि लिंगफेंग एशियन क्लैन के फोर्टब्रेन एरिया में है, इसीलिए आपको यहाँ पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि लिंगफेंग के पास एक एम्परर लेवल का वेपन है। इस पर एंसेस्टर बोलती है, मुझे लिंगफेंग से डर नहीं लगता है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके तुम अपने पोते को वहां पर भेजो और लिंगफेंग को यहाँ पर मेरे पास लेके आओ। साथ ही तुम अपने पोते को बोल देना कि साउटियान को वो जिंदा पकड़कर मेरे पास लाए क्योंकि साउटियान के साथ मैं खुद इस जगह पर कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि इसने जो मेरे साथ किया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर अपने मुंह को भी किसी को दिखा नहीं सकती हूँ। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं जिसको यहाँ पर किसी के आने का पता चल जाता है और वो बोलता है, मैं तो तुम्ही लोगों का यहाँ पर इंतजार कर रहा था। तभी यह डीमन यहाँ पर आ जाता है और वो बोलता है, लिंगफेंग तुम अब इस जगह पर हम लोगों के एरिया में आ गए हो, इसीलिए अब मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी निडल बोलती है, सीनियर लिंगफेंग क्या आप मुझे इस जगह पर बता सकते हैं कि इस डीमन के साथ में जो कल्टीवेटर मौजूद है उसके अंदर से आपके जैसा ही ऑरा क्यों बाहर निकल रहा है। इस बार लिंगफेंग बताने लगता है कि इस डीमन ने यहाँ पर मेरे फैमिली के मेंबर्स को किडनैप कर लिया है ताकि वह मुझे इस जगह पर ब्लैकमेल कर सके। और इस बात को ये डीमन भी सुन लेता है और वो बोलता है, लिंगफेंग तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर फाइट करना नहीं चाहिए और तुम चुपचाप मेरे साथ मेरे पैलेस में चलो जहाँ पर मेरे ग्रैंडफादर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और इस डीमन की यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों का एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल्कुल लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।